प्रणाम। समदृष्टि से संसार को देखना क्या है। हम कई बार सुने होंगे कि जब तक आपके अंदर समदृष्टि समभावना ना हो तो आपका मन सही आनंद शांति में नहीं रह पाएगा। आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति यही है कि समदृष्टि से संसार को देखना। ऐसे कई बार हम सुने होंगे, परंतु समदृष्टि से संसार को देखना क्या चीज़ है उसे हम समझना चाहिए। देखिए, ये भौतिक संसार में हम कई सारा भेदभाव कर रखे हैं। कहीं स्त्री पुरुष, ज्ञानी अज्ञानी, धनी गरीब, कोई बच्चा बूढ़ा, पशु पक्षी, कीट पतंग, देखिए कितना कुछ हम देखते हैं, कितना भेदभाव हम कर रखे हैं। ये सारे जो भी शरीर, जो भी एंटिटी हम देख रहे हैं, ये सारे चीज़ एक ही ब्रह्म शक्ति के द्वारा परिचालन हो रहा है। इस चीज़ को जानना ही, इस चीज़ को, इस ज्ञान को रखते हुए हर किसी के साथ समान भाव से व्यवहार करना ही समदृष्टि है। ये बात हमें अजीब सा लग रहा होगा। ये कैसे है? ये बात अपना मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मन को हम ऐसे कंडीशनिंग कर रखे हैं, मन को ऐसे हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। कहीं ऊंच नीच, बड़ा छोटा, धनी गरीब, मतलब कितना किस्म से मन को हम विचलित करते हुए मन को प्रोग्रामिंग कर रखें। परंतु सच ये है, ये सारे जो भी शरीर, जो भी चीज़ आप इस संसार में देख रहे हैं, ये सारा एक ही शक्ति से, एक ही एनर्जी से परिचालन हो रहा है। उस एनर्जी का नाम ही कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चेतना, कुछ भी कहिए, ये बात सच है। और इस ज्ञान को रखना, इसे अनुभव करना ही एनलाइटनमेंट है। जो शरीर इस चीज़ को अनुभव कर लिया कि यहाँ पे जो बोल रहा है, वहाँ पे जो देख रहा है या सुन रहा है, हम एक ही है, हम सब एक ही है। केवल मनुष्य नहीं है, कोई कीट पतंग, कोई चींटी से लेकर हाथी तक, कोई पक्षी, कोई मछली, हर कोई एक ही ब्रह्म शक्ति से परिचालन हो रहा है। इस ब्रह्म तत्व को अनुभव करना ही एनलाइटनमेंट है। ये सत्य है। यूँ समझिए, प्लास्टिक के हम कई सारा प्रोडक्ट देखते रहते हैं। प्लास्टिक के कहीं बकेट होता है, मग होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के चेयर होता है, प्लास्टिक के कई कुछ चीज़ें देखते हैं। ये सारे चीज़ों की बेसिक सब्सटेंट क्या है? प्लास्टिक है। ये सारा चीज़ प्लास्टिक से ही बना हुआ है। अगर इन सारे चीज़ को पिघला देंगे तो क्या निकलेगा? इसमें से प्लास्टिक ही निकलेगा। प्लास्टिक ही डिफरेंट शेप में, डिफरेंट फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, परंतु इनका जो मूलभूत जो चीज़ है प्लास्टिक है। ठीक वैसे ही जितने भी शरीर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शरीर आकार आकृति रंग रूप ले रखा है, परंतु इस शरीर का जो बेसिक सब्सटेंट है वो कॉन्शियसनेस है। वो जो बेसिक एनर्जी है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो मैं हूँ। मैं ही हर किसी में हूँ। ये अजीब सा तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम ऐसे बातें बहुत ही कम सुने होंगे, ऐसी चर्चाएं बहुत कम चलता है इस सोसाइटी में। तो समदृष्टि का मतलब ये है, इस ब्रह्म तत्व को जानना, पहचानना कि मैं ही हर किसी में हूँ, हर कोई मुझ में ही है, हम सब इंटरकनेक्टेड है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए, भौतिक स्तर में हम कहीं पे थोड़ा सा नाटक कर सकते हैं। मतलब कोई चोर है, चोर को तो हम सम्मान नहीं देंगे। चोर को कोई शिक्षा देना ही उसका सम्मान है, उसे सुधारना है। कहने का तात्पर्य, कोई बुरा शरीर है तो उसके साथ हम भौतिक स्तर में बुरा सलूक कर रहे हैं, जैसे नौटंकी कर सकते हैं, परंतु मन में हर किसी के प्रति श्रद्धा, प्रेम, करुणा, दया के प्रेम की भावना से हर किसी के साथ समदृष्टि से व्यवहार करेंगे तो आपके मन सच्ची आनंद शांति की स्थिति में रह पाएगा। ये सत्य है। ये जो अपना स्क्रिप्चर्स है, उपनिषद हो गया, भगवत गीता है, ये प्रमाण है, जिससे कि कई लोग स्टाम्पिंग कर रखे हैं। तो समदृष्टि मतलब समान भाव से हर प्राणी को, हर जीव जंतु को, हर पक्षी कीट पतंग को, हर शरीर को देखना है।
जब आप सम व्यवहार लाएंगे, देखेंगे आपका उस व्यवहार के जरिए आपका मन कितना टिका हुआ रहेगा, आपका मन कितना स्थिर रहेगा, आपका मन कितना अंतर्मुखी रहेगा, आप सही आनंद शांति को ले पाएंगे। ये सच है। तो समदृष्टि का मतलब ये कि यही है कि सारे शरीर जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम सब एक ही एनर्जी में बंधे हुए हैं। वो एनर्जी मैं हूँ, तत्वमसि, मैं वो तत्व हूँ। मेरे में और तुम में जो अलगाव भाव से हम इस संसार को देख रहे, मैं अलग हो, तुम अलग हो, ये शरीर अलग है, वो शरीर अलग है, ये कुछ है, वो कुछ है। ये जो अलगाव भाव से मन को हटाकर समान दृष्टि से एक वननेस की भावना से संसार को देखना ही समदृष्टि है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।